हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी द गेम चेंजर में। दोस्तों, आज दिनांक है 18 अप्रैल और आज 18 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आज के सेशन हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कितने क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं? टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर और कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत जो है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। ये आपके जो है BFI के प्रेसिडेंट हैं अजय सिंह, ठीक है। फिगर में दिखाया जा रहा है आपके, यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह हैं और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके कौन है? RK सचेती जी हैं, जो फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पुरुष और महिला मुक्केबाजी करने की घोषणा की है। यह खेल भारत में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? भारत में, ठीक है। इसे फरवरी में करे जाने की अनुमान था, मतलब डेट निर्धारित किया गया था, लेकिन अब कब होगा? ये नवंबर में पोस्टपोन होकर चला गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में किस देश के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चैपोर्ट का निधन हो गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। कौन है? रोजर चैपोर्ट, जो क्या है? एक पूर्व आइस खिलाड़ी है, हॉकी आइस खिलाड़ी हैं, जिनका निधन हो गया है, ठीक है। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। ये आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, रोजर चैपोर्ट है ये फोटो में। इनका जन्म जो है 17 अक्टूबर 1940 में हुआ है, ठीक है। इनकी मृत्यु 7 अप्रैल 2020 में। और ये जो कौन सी टीम के लिए खेलते थे? HC व्हीलर्स के लिए ये खेलते थे। इनकी पोजीशन टीम में क्या थी? डिफेंस मैन ये थे, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चैपोर्ट का निधन हो गया। उनका निधन कोविड-19 के संक्रमण के कारण हुआ है। ये जो है कोरोना वायरस की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किसे केयर रेटिंग के प्रबंध के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका अजय महाजन, यानी ऑप्शन सी, अजय महाजन को जो है केयर रेटिंग के प्रबंध के रूप में नियुक्त किया गया। ये इससे पहले ये IDFC फर्स्ट बैंक के भी कार्य कर रहे थे और 1990 में ये बैंक ऑफ अमेरिका में भी कार्यरत थे, ठीक है। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। ये अजय महाजन के फोटो है, आप देख लीजिए फोटो में। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हाल ही में अजय महाजन को केयर रेटिंग के प्रबंध के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व अजय महाजन IDFC फर्स्ट बैंक में कार्यरत थे या 1990 में बैंक ऑफ अमेरिका में भी कार्य कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। चलिए, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों का ध्यान विश्व विरासत स्थलों की ओर आकर्षित करना है। यानी इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारे विश्व में विश्व विरासत स्थल है उनके ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उसकी सुरक्षा करना, उसका संरक्षण करना, इसके लिए जागरूक करना लोगों को। ये इसलिए हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम जो है आपकी शेयर्ड कल्चर एंड शेयर हेरिटेज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इस बार की थीम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। विश्व विरासत दिवस की शुरुआत 18 अप्रैल 1982 को हुई थी। यानी विश्व विरासत दिवस की शुरुआत जो है 18 अप्रैल 1982 में हुई थी, जब इकोमॉस संस्था ने ट्यूनीशिया में अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस का आयोजन किया था। भारत में कुल विश्व विरासत स्थलों की संख्या 38 है, जिनमें से आपके 30 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक विरासत स्थल है और 1 मिश्रित मापदंड स्थल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD और CEO नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विनीत अरोड़ा। विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD और CEO नियुक्त किया गया है।
चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। ये आपके विनीत अरोड़ा जी हैं, फोटो में दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये विनीत अरोड़ा हैं जो कि MD CEO है किसके, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस बैंक के, ठीक है। चलिए हाल ही में विनीत अरोड़ा को पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए MD और CEO नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व विनीत अरोड़ा ईगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में किस राज्य ने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य जो है आपका YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल की शुरुआत की है, ठीक है। चलिए मैप में देख लेते हैं आंध्र प्रदेश मैप में आपको डिनोट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आंध्र प्रदेश कैपिटल पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश कैपिटल आपकी क्या है, अमरावती है। चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं, YS जगनमोहन रेड्डी वहाँ के आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं। और फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन कब हुआ है आपका 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य का फॉर्मेशन हुआ है। और सबसे लार्जेस्ट सिटी विशाखापट्टनम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज वहाँ पर फेमस ऑफिशियल लैंग्वेज जो है तेलुगु लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ऑफिशियल डांस की बात करें तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की डांस है। लिटरेसी रेट की बात करते हैं 67.41% वहाँ की लिटरेसी रेट है। और लोकसभा की सीट की बात कर लेते हैं, लोकसभा की सीट 25 है और राज्यसभा की सीट 11 है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने अपने राज्य में YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से लड़ने तथा उसके प्रभाव को कम करने के लिए है। ये जो पोर्टल बनाया गया आपका YSR निर्माण कोविड-19 पोर्टल जो बनाया गया है आपको कोविड-19 से लड़ने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अमेरिका जो है भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले ये अनुमति नहीं थी, लेकिन ये अब मिल चुकी है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, इससे क्या फ़ायदा है भारत को। हाल ही में अमेरिका ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दे दी है। इससे भारत को अपने क्षेत्र में सुरक्षा करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। यानी इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे यह फ़ायदा हुआ कि ये भारत को अपने क्षेत्र में सुरक्षा करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सऊदी अरब। कौन किया है? सऊदी अरब। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रिंस अब्दुल अजीज़ ने ये जो है असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है, ठीक है। और भारत के तरफ से जो है धर्मेंद्र प्रधान ने प्रतिनिधित्व किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। सऊदी अरब जो G20 प्रेसिडेंसी रखता है ने आभासी G20 असाधारण ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री कौन है सऊदी अरब के? अब्दुल अजीज़, प्रिंस अब्दुल अजीज़ ने की है। और भारत के तरफ से श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 अप्रैल 2020 को आभासी बैठक में भारत की प्रतिनिधित्व किया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पुथु वृक्षम किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है पुथु वृक्षम मनाया जाता है। चलिए तमिलनाडु की बात हुई, तमिलनाडु का मैप में देख लेते हैं, ठीक है। तमिलनाडु मैप में यहाँ है और तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु कैपिटल जो कहाँ है? चेन्नई है। और चीफ मिनिस्टर की बात कर लेते हैं E.K. पलानीस्वामी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है। गवर्नर की बात कर लेते हैं बनवारी लाल पुरोहित जी आपके तमिलनाडु के गवर्नर हैं। और फॉर्मेशन की बात करते हैं 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु का फॉर्मेशन हुआ। लार्जेस्ट सिटी की बात करते हैं चेन्नई लार्जेस्ट सिटी है। और लैंग्वेज की बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ पर कौन सी बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। डांस की बात करते हैं भरतनाट्यम डांस वहाँ का फेमस डांस है। लिटरेसी रेट 80.33% लिटरेसी रेट है। और लोकसभा की सीट 39 और राज्यसभा की सीट 18 है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। पुथुन तमिलनाडु में मनाया जाता है और इससे तमिल नववर्ष या
पिथु वृक्षम भी कहा जाता है, यानी पुथु वृक्षम को भी तमिल का नववर्ष माना जाता है। और तमिल कैलेंडर के पहले महीने चिथिराई के पहले दिन को चिन्हित करता है। पुथुंद भारत के बाहर के देशों जैसे श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर या उन देशों में भी मनाया जाता है जहां तमिल आबादी है। यानी जो ये सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता है, ये जो पुथुंद वृक्षम जो है ये सिर्फ भारत में नहीं मनाया जाता है, ये जहाँ पर तमिल निवासी हैं, जहाँ पर ये तमिल निवासी जैसे श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, इन सभी देशों में भी मनाया जाता है। और नए साल के स्वागत के लिए पारंपरिक भोजन मंगा पकड़ी तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ब्रेक द कोरोना चेन नामक सामाजिक जागरूकता अभियान निम्न में से किसने शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय कृषक उर्वरक निगम, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, जो है भारतीय कृषक उर्वरक निगम ने ब्रेक द कोरोना चेन नामक सामाजिक जागरूकता अभियान को चलाया है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। भारतीय कृषक उर्वरक निगम ने ब्रेक द कोरोना चेन सामाजिक जागरूकता अभियान नाम पूरे देश में ग्राउंड जीरो पर एक अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत 60 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया जो जनता के बीच एहतियाती और रोकथाम के तरीकों को उजागर करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यूनियन बैंक का चौथा कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका विरूपाक्ष मिश्रा को, यानी ऑप्शन सी। विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक का चौथा कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। ये आपके विरूपाक्ष मिश्रा हैं, फोटो में दिखाया गया है। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 13 अप्रैल को विरूपाक्ष मिश्रा को चौथे कार्यकारी निदेशक रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले विरूपाक्ष मिश्रा कॉरपोरेशन बैंक में एक कार्यकारी निदेशक थे, जिन्हें 1 अप्रैल से आंध्र बैंक के साथ यूनियन बैंक में विलय कर दिया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पहले से ही 3 कार्यकारी निदेशक दिनेश गर्ग, जी.एस. गोसाई और मानस आर. बिस्वाल हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस मंत्रालय ने वेतन संबंधित शिकायतों को दूर करने हेतु 20 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं? इसका आंसर हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी। श्रम और रोजगार मंत्रालय जो है वेतन संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए 20 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 20 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं जो मुख्य श्रम आयुक्त CLC के कार्यालय के तहत काम करते हैं, जो पूरे देश को कवर करते हैं, ताकि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। केंद्रीय क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी से संबंधित शिकायतों को दूर करने और विभिन्न राज्यों के सरकारों के साथ समन्वय करके प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। ये नियंत्रण कक्ष कॉल सेंटर, फोन नंबर, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से श्रमिकों के लिए सुलभ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4%। कितनी? 4% जो है कटौती करने की घोषणा की है। यानी 4 मतलब 4% का मतलब हो गया आपको 0.25। क्या हो जाएगा? 0.25, यानी 4% जो है रिवर्स रेपो रेट में शक्तिकांता दास जो RBI के गवर्नर है कटौती करने की घोषणा की है। इससे क्या होगा, जो नकदी प्रवाह जो है अपने सामान्य स्तर पर बना रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया और रेपो रेट को बरकरार रखा है। जो रेपो रेट है उसको क्या रखा है? बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी का अनुमान के बीच भारत की विकास दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है और IMF के मुताबिक यह 1.9% रहेगी। RBI ने नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक की 50,000 करोड़ मदद देने की घोषणा किया है। गौरतलब है कि पिछले महीने RBI ने रेपो रेट 75 बेसिस पॉइंट घटाकर 4.4% किया था, जो इसका 15 साल का न्यूनतम स्तर है।
चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत नियुक्त किया गया, यानी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को जो है दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी कौन है, क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। यह अकादमी विश्व महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कोचिंग की सुविधा देगी। क्रिक किंगडम की मदद से कोचों की सेवाएं लेने के अलावा मैदान और नेट की सुविधा की बुकिंग की जा सकती है और साथ ही अकादमियों का प्रबंधन भी करती है। रोहित शर्मा का नाम अकादमी के निदेशक के रूप में प्रस्तावित किया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आज का आखिरी क्वेश्चन। कोरोना वायरस में साए में हाल में किस देश में हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? यानी कोरोना वायरस अभी फिलहाल में अभी छाया हुआ है, इसके बीच में जो है एक संसदीय चुनाव हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव, उनमें जो है मून जे इन जीत हासिल कर ली है। ये किस देश से रिलेटेड है, ये किस देश में चुनाव हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, कौन है? मून जे ने ये जो जीत हासिल की है कोरोना वायरस में रहते हुए। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार रिकॉर्ड 62.6% मतदान हुआ। ठीक है, इस बार जो मतदान कितना हुआ, 62.6% मतदान हुआ और वर्ष 2004 के आम चुनाव के बाद यह सबसे ज़्यादा मतदान है। कोरोना के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने पहले ही एहतियात बरतते हुए चुनाव करवाने का फैसला किया था। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बड़े स्तर पर लोगों का टेस्ट करने के लिए दक्षिण कोरिया के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में काफ़ी प्रशंसा मिली है। देश में 10,564 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिसमें से 222 लोग की मौत हो चुकी है। यानी दक्षिण कोरिया में अभी 10,564 लोग कोरोना से संक्रमित है, जिसमें से 222 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों आज के सेशन आपको कैसा लगा? सेशन आपको अच्छा लगा, सेशन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी, हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।